सामने आप देखो पुलिस है, उधर पुलिस है, उधर पुलिस है, बीच में आप देखो राजपूत समाज को वैसे तो क्षत्रिय लिखवाड़ा है या फिर राजपूत लिखो, गुर्जर समाज को है गुर्जर लिखो। तो ये एक कॉपीराइट की लड़ाई है महापुरुष की। प्लेट लाइक होनी ताकि इस पर विवाद नहीं हो जाए पहले ही भाई इस पर गुर्जर लिखा होगा या फिर क्षत्रिय या राजपूत का लिखा पता होगा। कौन सी बिरादरी का कॉपीराइट है राजा मिहिर भोज पे। भाई हम अपने बाबा को बाबा नहीं कहेंगे तो अगला कैसे कह देगा। उनकी तरफ से भी बात हो चलो ठीक है, रोड़ा भी खत्म हो जाए ना रहेगा, बात ना बचेगी, बात ठीक आप इस बात सबसे तो विवाद तो कभी से था ही नहीं। जान पूछ के राजनीति करने के लिए विवाद को जन्म दिया जा रहा है, अपना स्टेटस ऊंचा करने के लिए, अपने दिखाने के लिए कि भाई सर्वोपरि एक ही समाज है, बाकी सारी दुनिया जो रह रही है बेवकूफ। ये कहा रहा वाला धुआं उड़ते लिख रहा है थोड़ा हो, यदि कोई बात उठी है तो कोई ना कोई बात नहीं होगी। अब इनके पास बचता क्या है, मुगलों का इतिहास जहाँ जोधा की शादी अकबर से हो रही है, बीकानेर के राजा, नगरकोट के राजा, उमरकोट के राजा अपनी अपनी लड़कियां मुगलों को जाके। तो क्या आपने राजपूत समाज क्यों उंगली उठा रहे हैं? हालांकि मैं जाति पाति से दूर हूँ बिल्कुल, लेकिन आपने इस तरीके से जैसे पूरा समाज के ऊपर बात उठा दी है। क्या जिसकी तरफ से कोई गलती है उसको ही गलत बताओगे, पूरी बिरादरी को गलत बताओगे? और बात इसमें पूरा राजपूत समाज को देखो बुरा मानने वाली तो बात ही नहीं भाई, जो सच है उसको आप एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? भाई आपके इतिहास में जो लिखी हुई है लिखी हुई है। सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार करमूवी राम राम। देसी देख बिना ब्रेक लाइक से पर गुस्सा टेक। फिलहाल बिना ब्रेक जब अनावरण हुआ प्रतिमा का उद्घाटन हो तो इसमें ब्रेक लगा है और क्या लिखा उद्घाटन है और जो महापुरुष है उसके नाम पर कॉपीराइट को लेकर के विवाद है। इस प्रतिमा पर राजा मिहिर भोज की प्रतिमा है, कल इसका अनावरण होना है और कल आड़े कंवर पाल गुर्जर और यहाँ के जो राणा भाई आड़े के जो विधायक है जो लीलाराम गुर्जर वो भी आड़े पहुँचेंगे। उसके बाद इस पर नेम प्लेट को लेकर के विवाद हो गया है कॉपीराइट का। तो इन्हें ऑन कर ले बंद हो सामने जो प्रतिमा है पहले तो हमने मैं चौकसाई दिखा दी पुलिस, क्योंकि गुर्जर और राजपूत समाज का एक विवाद बताया जा रहा है आपस में और इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ करूँगा। सामने आते हुए पुलिस की जो मुस्तैदी है मतलब स्टेशन तक छावनी में तब्दील हो रही चौक और इस चौक का नाम ने लेकर शुरू में बहुत सारा विवाद रहे भाई इस पर राजपूत समाज इस पर कॉपीराइट करेगा महापुरुष का अपना और या फिर गुर्जर समाज। तो ये एक विवाद का विषय था लेकिन इसका उद्घाटन भी हो गया इस विवाद के बीच में। सामने आप देखो पुलिस है, उधर पुलिस है, उधर पुलिस है, बीच में आप देखो जितने भी ये पोस्टर जो लगाए जाने लग रहे हैं दिखाई लोगे भाई ये आप देखो गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज महान मूर्ति अनावरण समारोह। आप जरा यो लिख रखा है गुर्जर प्रतिहार, तो उस उन पर नेम प्लेट पर भी लिख रखा है राजा मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार। तो यहाँ राजपूत समाज को वैसे तो क्षत्रिय लिखवाड़ा है या फिर राजपूत लिखो, गुर्जर समाज को है गुर्जर लिखो। तो ये एक कॉपीराइट की लड़ाई है महापुरुष पे। कल इसका अनावरण है, विवाद के बीच में अनावरण होगा। ये लाइव तस्वीर आप देखो, चलो भाई ले जाओ। फिलहाल देखो पुलिस मुस्तैदी पे मौजूद है। ये देखो आप पुलिस ने मोर्चा से मारा रखा है यू। कल इसका नेम प्लेट हालांकि ये बनी नहीं है, वहाँ लगाई को नहीं कभी नेम प्लेट पहले लगी तो बेरा पड़ेगा उस पर क्या लिख रखा है जो ठीक एक किस्म से जब कोई बहुत बड़ा रियलिटी शो का नतीजा अगर है विनर का तो उसमें जो बड़ा सस्पेंस बनाकर बता अगर भाई कौन विजेता है वो प्लेट लाइक होनी ताकि इस पर विवाद नहीं हो जाए पहले ही भाई इस पर गुर्जर लिखा होगा या फिर क्षत्रिय या राजपूत का लिखा पता होगा। राजपूत समाज ने कहा भाई चलो राजपूत में ना लिखो तो क्षत्रिय लिखो, तो गुर्जर समाज इस बात को नहीं मान रहा। गुर्जर समाज को भाई ये हमारा राजा था, हमारा दादा था, जो भी है तो उस हिसाब से उसका नाम इस पर होना चाहिए। देखो आपने 3 तस्वीर दिखाऊंगा। सामने राजा मिहिर भोज की प्रतिमा है, उधर पुलिस छावनी में तब्दील हो रही चौक और आड़े ये अपना जो लावारिस गौवंश आप देख रहे हो। फिलहाल ये सारी तस्वीर आप देख लो, ये गौ का जाया है। फिलहाल आप ये पीछे जो देख रहे हो ये आप पीछे देखो बोर्ड गुर्जर प्रतिहार आड़े नाम पर बड़ा है। इस शब्द पे इस पे भाई कौन सी बिरादरी का कॉपीराइट है राजा मिहिर भोज पे। तो फिलहाल गुर्जर समाज से है शायद कुछ भाई आज क्या नाम भाई अभिनव भाई। चलो भाई तो जाए
चलो ये देखो भैया दृश्य है चलो भाई चलो। अच्छा तो ये कब से लड़ाई शुरू हुई भाई और मुझे ऐसा बोल रहा होगा कि भाई हमारा महापुरुष है और हमारे राजा हैं इस समाज के, इस तरह की नौबत क्यों आ गई भाई? ऐसी कोई बात नहीं है कि महापुरुष सिर्फ हमारे ही हैं, महापुरुष कभी भी किसी जाति विशेष की नहीं होते। तो फिर लड़ाई क्यों? पूरे संसार के हैं जी। जो इतिहास में घटना घटित हो चुकी है आप उसको बदल नहीं सकते। जो घटना था वो घट गया और जो नाम उन्होंने भाई अगर मिहिर भोज अपने नाम के साथ में गुर्जर सम्राट प्रतिहार सम्राट सदा से लगाते आए हैं तो आज हम उनका नाम क्यों ना लिखे भाई? हम अपने बाबा को बाबा नहीं कहेंगे तो अगला कैसे कह देगा? तो यही इसके बात है। और पिछले बीते 2-3 वर्षों से ही इस पे इन्होंने मुद्दा बना के इसको मतलब उलझाने की कोशिश में है, क्योंकि इनको ये भय है कि जो इनके जो राज थे सारे के सारे जो मुगलों के साथ में इनके अलायंस रही है, रिश्तेदारियां रही हैं, वो सब दुनिया के सामने खुल के ना आ जाए। तो इनको ये लग रहा भैया कभी आप भील पे जो राणा पुंजा है जो भील समाज से आते हैं उन पर क्लेम कर दो, कभी आप सूरजमल पे क्लेम कर दो जो भरतपुर के हमारे जाट राजा रहे थे, उसके बाद कभी आप जो है राजा पोरस पे क्लेम कर दो, कभी सिकंदर को राजपूत बता दो, कभी किसी को बता दो। तो ये विवाद इन्होंने इस विवाद को जन्म दिया है। तो कभी से विवाद था ही नहीं पहले से भाई। आप NH-24 जाके देखिए, हमारे दिल्ली में NH-24 हाईवे है तो यूपी से डासना गेट तक का जो हाईवे बना हुआ पूरा जनरल वीके सिंह है, इनके राजपूत समाज से आते हैं। गुजर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज के नाम से शिला फलक लगा हुआ है। NH-24 का नाम गुजर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज के नाम पे है। जाट समाज से हमारे साहिब सिंह वर्मा आते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे थे, उन्होंने उसका नामकरण करके गए थे। मोदी जी आते हैं, गुजर गैलरी खोल के जाते हैं ग्रेटर नोएडा में, वो उन्हीं के नाम पे है सारा कुछ। गुजर प्रतिहार सम्राट की मूर्ति भी लगी हुई है, जैसी मूर्ति आप देख पा रहे हैं ना, ऐसी मूर्ति वहाँ लगी, उनकी पूरी वंशावली लिखी हुई है, कोई विवाद नहीं था। और आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी आए अक्षरधाम मंदिर में, उन्होंने गुजर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज की मूर्ति लगी हुई है, आज भी जाके कोई देख सकता है, वहीं की वहीं है। तो विवाद तो कभी से था ही नहीं। जान पूछ के राजनीति करने के लिए विवाद को जन्म दिया जा रहा है, अपना स्टेटस ऊंचा करने के लिए, अपने दिखाने के लिए कि भाई सर्वोपरि एक ही समाज है, बाकी सारी दुनिया जो रह रही है बेवकूफ है। तो कौन से सन में अभिनव भाई जैसे राजा मिहिर भोज का समय कौन सा रहा है? मिहिर भोज जी का जो जन्म हुआ था वो 819 में ईस्वी में हुआ था और 835 में वृद्धि हुआ था। 885 का जन्म राज करा कोई 49 साल का इनका राज बैठता है, कोई 50 साल 49 साल का। और इनकी एक खासियत रही थी, इनके जो आज की जो हमारे इंडिया आर्मी आप देखते हो 21 लाख की है, उसमें 14 लाख जो है सर्विंग है, बाकी रिजर्व फोर्स है। उस टाइम पे गुजर प्रतिहारों की सेना जो थी 36 लाख की थी। आज भी पूरे वर्ल्ड में किसी की 36 लाख की सेना नहीं है। जो बाहर से अरब यात्री आए उन्होंने भी इस बात को कहा कि भाई ऐसी सेना हमने ऊँटों की, हाथियों की, घोड़ों की ऐसी सेना हमने पूरे विश्व में कहीं पर भी नहीं देखी। 9-9 लाख सेना चारों दिशाओं में हर समय तैनात रहती थी। अरबों का पहला आक्रमण हुआ, मोहम्मद बिन कासिम आया भारत को लूटने के लिए। उसको करने के लिए इनके जो दादा थे नागभट्ट वो खड़े हुए थे, उन्होंने करा काम। तो फिर मिहिर भोज ने अपने शासनकाल में एक भी जगह युद्ध नहीं आ रहे भाई। मतलब 3 साल पहले तक तो कुछ था नहीं, जब तक तो उन्होंने जी दूधिया राजा आया, गुजरों का राजा आया, ये है वो है। अब इन्हें पता लग गया उनके जितने महान चक्रवर्ती सम्राट रहे थे उनके जी कब्जा बढ़ गए। अच्छा तो हमारा किसी होगा, अच्छा हो गया तो हमारा मीठा मीठा गड़प करो गड़ा तू। अच्छा ये तो चलो आपकी बात है, क्योंकि उनका अपनी लस्सी को खा के बताया नहीं करता, लेकिन उनकी तरफ से भी नुका था भी चलो ठीक है, रोड़ा भी खत्म हो जाए, ना रहेगा बात ना बचेगी बात, ठीक आप इसको क्षत्रिय लिखवा नहीं, अक्षत्रिय हम इस पे लिखवा देते हैं। नहीं, एक बात हम अक्षत्रिय लिखवा देते हैं। मैं कह रहा हूँ आप राजपूत समाज है, आप राजपूत लिख के अपना कहीं मूर्ति लगा लो। आप जाट हो, आप अपने बाबा मानो भाई, राज में सारे थे, आप जाट लिख के मूर्ति लगा लो। हम गुजर लिख के जब मूर्ति लगा रहे हैं, किसी को इसमें आपत्ति होनी नहीं चाहिए भाई। जिसका राजवंश का नाम जो है, अगर गुजर प्रतिहारों के राजवंश का नाम है, मैं उसे कैसे मिटा दूं जब वो अगला आदमी बाबा हमारा अपने आप लिख के जा रहा दो। केवल इस जगह पे नाम लिखने का रोड़ा है, या फिर आप जैसे को भाई और कितने लगवाना चाहोगे प्रतिमा तो कोई राजपूत लिख के लगवा ले, आप कितने लगवा लो जी, जैसे लगवाओ भाई, बाबा जिसका है उसका तो रहेगा भाई। इतिहास में दर्ज है, राजा मिहिर भोज की मैं बात कर रहा हूँ, जो इतिहास में दर्ज है, जो NCERT किताबों में शिलालेखों में आप जाओगे, कॉन्टेम्प्रेरी सोर्सेज में जाओगे, अरब यात्री जो है उनके जो शिलालेख, उनके जो किताब लिखे गए हैं उनमें आप जाओगे तो हर जगह गुजर प्रतिहार लिखा हुआ है। तो कोई कुछ लिख के लगा लो, उससे क्या फर्क पड़ता है? अच्छा ये कहा रहा वाला धुआं उड़ते लिख रहा है हो, यदि कोई बात उठी है तो कोई ना कोई बात भी होगी। ऐसा तो नहीं भाई यदि राजपूत समाज ने बात है, कुछ तो बात होगी कितने की देर। उसके पीछे बात ये है जी, जब से इनको ये पता लगा है भाई पृथ्वीराज चौहान के साक्ष्य सारे के सारे सामने निकल गए हैं। पृथ्वीराज चौहान गुजर समाज से थे, उनके समकालीन साहित्य जो पृथ्वीराज रासो है, पृथ्वीराज विजय है, जैनक ऋषि ने लिखी थी, तो वो सारी निकल गई। अब इन्हें उस चीज का दर्द उठने लग गया कि यार ये क्या काम हो गया, उनको तो पृथ्वीराज चौहान ने बात आ गई। अब उसको डिफेंड करने के लिए मिहिर भोज पे कूद पड़े इनके पास में, क्योंकि भाई देखो 6ठी से 12वीं शताब्दी का राज गुजर प्रतिहार राजवंश करा, उसके सामंत रहे चौहान रहे,
प्रतिहार परमार चालुक्य सारा सिस्टम ये था। अब इनके पास बचता क्या है? मुगलों का इतिहास, जहाँ जोधा की शादी अकबर से हो रही है, बीकानेर के राजा, नगरकोट के राजा, उमरकोट के राजा अपनी अपनी लड़कियां मुगलों को जाके पूरे राजपूत समाज को ऊँगली उठा रहे हैं। देखो मतलब कोई पर्टिकुलर किसी बात, देखो हालांकि मैं जाति पाति से दूर हूँ बिल्कुल, लेकिन आपने इस तरीके से कही जैसे पूरा समाज के ऊपर बात उठा रही है। क्या जिसकी तरफ से कोई गलती है उसको ही गलत बताओगे, पूरी बिरादरी को गलत बताओगे? देखिए जी, आप एक बात बताइए, जब हम अपने किसी भी चीज की बात करते हैं तो जाति बिरादरी तो ये सिस्टम जब चला आ रहा है, सारी चीजें हैं। अगर उन लोगों ने गलत किया, उन लोगों ने अपने नाम के साथ में किसी चीज का प्रयोग करा, भाई अगर खाली मान सिंह अपना मान सिंह लिख सकता था ना, तो मान सिंह ने अपना गोत्र है, अपनी जाति है, लिख के नहीं गया वो। जब जो चीजें चलती आई है वो उसी हिसाब से चलती है। और बात इसमें पूरे राजपूत समाज को देखो बुरा मानने वाली तो बात ही नहीं, भाई जो सच है उसको आप एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? भाई आपके इतिहास में जो चीज लिखी हुई है नहीं, जो जिसने गलती करे उसको तो कह सकते हो, पूरे समाज को थोड़ा। आप एक बात बताइए, 90% अगर कोई समाज किसी एक तरफ को जाके पक्ष में पड़ रहा है, 90% जो आदमी गलती कर रहे हैं, तो फिर आपका 10% के लिए आप अच्छा कहोगे, 90 कह दोगे नहीं छोड़ दो, बाकी छोड़ दो। अच्छा अभिनव भाई, ऐसा तो नहीं हो भी सेम एक से नाम की दो राजे हुए हों और कोई ऐसा गलती से मिस्टेक हो रही है इसके बारे में? जैसे होता है कि भाई राम के ऊपर है कि भाई एक राम शकल में पसारा, एक राम घट घट में प्यारा, इस तरीके से कहावत चलती है पुरानी कि राम भी कई हुए हैं। एक राम आपका बाबा भी हो सकता है, एक राम मेरे बाबा भी हो सकता है। अब एक चक्कर ये आया कि इन्होंने कोई नागौद रियासत पड़ती है मध्य प्रदेश में, वहाँ से अरणोदय प्रतिहार नाम का एक आदमी उठ के आता है जो कि जी मैं मिहिर भोज का वंश हूँ। तो मिहिर भोज नाम का कोई नहीं उनमें भोज नाम का इनका एक बाबा हुआ था, वो हुआ 13वीं शताब्दी में, हमारा मिहिर भोज हुआ 8वीं में। लोग भाई हमारे वाले ने तो कुछ करा नहीं, लोग इनके गुदाब लो भोज नाम से मिल रहा है। भाई आप शपथकर्ता के रूप में अगर मैं शपथ पे लिख के दे दूं भैया आप जो है ये आदमी हो, तो शपथकर्ता के लिखने से होता क्या है भाई? जब आपके पास में फॉरेन अकाउंट्स नहीं है, कॉन्टेम्परेरी सोर्सेज आपके पास नहीं है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेज आपके पास नहीं है, आप क्यों किसी जाति मतलब ये क्यों व्यवस्था बिगाड़ना चाह रहे हो? भाई भाईचारा चल रहा है देश में, देश आजाद हो गया है, सब लोग अपना प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं, पहले के झगड़े सबके खत्म हो गए, तब क्यों दोबारा इसी बात को उठाना चाह रहे हैं? अच्छा आप लोग कहाँ से आए? मैं दिल्ली से आऊँ जी। क्या आप कोई पद वगैरह? मैं जी राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा का। अच्छा, तो अभी दिन में कोई झगड़ा भी होगा? दिन में जी हमें जानकारी नहीं है झगड़े के बारे में, क्योंकि हम तो अपना कल का हमारा प्रोग्राम है सुबह का, उसी की तैयारी में हम लोग सब लोग लगे हुए थे, शिलापट वगैरह बनवाने और पोस्टर सारी चीज़ का तो हम बांटते। बाकी देखो प्रशासन में जो आदमी है, प्रशासन ने आज बहुत हमारा साथ के प्रशासन ने हमारा क्या साथ दिया, सच का साथ दिया। वो जो प्रशासन में आदमी जा रहा है वो यूपीएससी HPSC क्रैक करके वहां तक जा रहा है, वो लोग पढ़ के जाते हैं मुझे प्रतिहार राजवंश है, कई बार अफसरों के ऊपर प्रेशर रहता है, नहीं बोल पाते। ये कल जी सुबह 9 बजे का है कार्यक्रम, और मैं आपके माध्यम से चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूंगा सरदारी समाज बिरादरी से और भी बिरादरी से, हमारे जाट भाई है, यादव भाई है, जितनी भी हमारी बिरादरी है, सारे के सारे लोग आओ भाई, जितने हमारे थे उतने आपके भी थे। जनरल इलेक्शन पे इस चीज को दे रखी है लोगों ने। हाँ जी बिल्कुल आमंत्रित है, अपना आओ, कोई दिक्कत नहीं। चलो बाबा कह रहे तो चलो। ये अभिनव भाई ने बताइए, प्रवक्ता है गुर्जर समाज के, राष्ट्रीय प्रवक्ता है, प्रदेश राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा। जी। ये देख लो भाई, ये बोर्ड है, और कल देखने वाली बात यार होगी, वो 9 बजे का जो टाइम होगा उस टाइम पे जो इसका अनावरण होना है प्रतिमा का, वो ठीक ठाक हो जाएगा। नहीं हालांकि पुलिस की जो मौजूदगी है उसमें देख के तो यह अंदाजा लगाया जा सके भाई पुलिस सुरक्षा कारणों से खड़ी है, भाई कोई विवाद नहीं हो जाए। और नेम प्लेट अभी लगी नहीं, क्योंकि वह टाइम टू टाइम लगेगी, पहले लगा दी गई तो उस चीज़ की खुलासा हो जाएगा। इन लोग तो शायद राजपूत समाज को नो करके होगा भाई देखो इसमें क्या लिखा जाएगा क्या नहीं, लेकिन इतना तय है जैसे अभिनव ने बताया कि भाई उसने फैक्ट दिए कुछ। ये देखो आप देखो आप पुलिस सामने आज कहाँ है राजपूत है? राजकुमार जी कौन है? वो खड़े वाले और कौन है अभी अधिकारी? अमित जी इधर बैठिए क्या? डिप्टी साहब गए? ये तो थोड़ी देर पहले चाहिए अड़े जी गए साइड गए।
पर जाओ ना थोड़ा जानकारी सर। क्या सर, तो ये जो अभी जैसे मैं बता रहा था ना, कॉपीराइट का मामला चल रहा है प्रतिमा पे, जो महापुरुषों की प्रतिमा है, तो पुलिस की जो मुस्तैदी है उसमें अभी क्या अपडेट है खासे तो बताओ। अपडेट वही ड्यूटियाँ लग रही हैं, मैं ड्यूटी में हूँ। अच्छा जी, तो कोई मतलब विवाद होने की संभावना है कोई जिस तरह से? विवाद तो चल ही रहा है इस पे, ये तो पता ही है आपको। जी जी, नई चीज़ तो है ना। तो आज दिन में कोई मतलब कोई प्रोटेस्ट वगैरह भी होता है? प्रोटेस्ट हुआ था जी, रोड पे बैठे थे लोग। जी जी, उनको फिर जी। उठाया, रोड खाली करवाई। और कल का 9 बजे का टाइम बताया जिसका? मुझे एग्जैक्ट वो इन्फॉर्मेशन है। अच्छा जी, ड्यूटी पर। अच्छा जी। मेरे को अभी सही है। तो मेंटेन है लोग? हाँ बिल्कुल दुरुस्त है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं? ना कोई दिक्कत नहीं। क्या सर आपकी क्या मेरा डिजिग्नेशन? नाम अमित कुमार है, DSP अमित कुमार। ओके सर, ओके सर। चलो फिलहाल लगभग 12:30 बजे का टाइम है रात का, और पुलिस की मुस्तैदी देखी जा रही है, सुरक्षा के साथ प्रबंध करे गए हैं। फिलहाल आप देखो, इतना ज़रूर है कि ये मामला थोड़ा विवादित है, और इस विवादित महापुरुषों की लेकिन देखो टाइम क्या आया, ये महापुरुषों की जो प्रतिमा है उस पर भी कॉपीराइट के दावे करे जाने लग रहे हैं, और बिरादरी अलग अलग बिरादरी अपना दावा ठोक रही है, ये हमारा राजा था, ये हमारा राजा था। लेकिन गुर्जर समाज के जो पदाधिकारी थे उनको कहना कि भाई एक जानबूझ के प्रोपोगेंडा चलाया गया है, जिसकी वजह से गुर्जर समाज के जो राजा थे, हमारे जो मुख्य थे, जो हमारे पूर्वज थे, उनको दूसरा समाज आकर उनको अभी हमारा समाज का था, तो ये हम नहीं उनको। DSP साहब से मैंने बात करी अमित जी से, उन्होंने कहा भाई हमने नून भेजा अनावरण कै बजे होगा, लेकिन हमने सारी स्थिति को मेंटेन कर रखा है और मतलब कानून व्यवस्था को नियंत्रित कर रखा है। इन तस्वीर आप मैं छोड़ जाऊँगी, जितने भी दर्शक मार्केट जुड़े थे आप कमेंट करके ज़रूर बताइए भाई ये जो पूरा मामला विवाद है। हालांकि दिन में मैं चंडीगढ़ का मामला मेरे पास जानकारी डाली थी, मैं दिन में पहुँच नहीं पाता, ये आ था मैं, तो आने में इसको कवर करें, इस खबर को सामने आप देखो। कल इस बात का सस्पेंस है भी 9 बजे लिख दिया गया, हालांकि बोर्डा में 9 बजे उद्घाटन हो पाऊगा कि नहीं, आपने की लग है कमेंट करके बताइए। और गुर्जर समाज द्वारा जो बात कही गई है भाई राजा मिहिर बहुत गुर्जर समाज थे, तो उस बात का दावा में कितना था, हमारा राजपूत समाज जो दावा ठोक रहा है उसमें कितना था मैं, तो हम कमेंट करके अपनी राय जरूर दियो। फिलहाल एक चीज़ कहूँगा, जाति पाति पार्टी धर्म संप्रदाय ये इन चीज़ों ज़्यादा ऊपर उठो, सोच बदलो और अपना एक चीज़ ज़रूर करो, सबसे बड़ी जो जाति है वो मानवता जाति है, सबसे बड़ा जो धर्म है इंसानियत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उत्तरा देशी पत्रकार प्रमुख, जय हिंद, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान। इन महापुरुषों का नाम पर भाई आपस में ना भिड़ो और थोड़ा मेल मिलाप और समरसता रहो, कर दो शेयर में।